कहा जाता है सारे शास्त्रों को पढ़ लिया विवेकानंद ने, वेद को भी पढ़ लिया, पुराण को, भागवत को, गीता को, सबको पढ़ लिया। अब क्या किया जाए? पढ़ तो लिया, मंथन भी कर लिया, मनन भी कर लिया, लेकिन जिसके लिए वेद कहता है वो चीज तो हुआ ही नहीं। क्या परमात्मा है या नहीं है, इस संशय तो मेरा वेद पढ़ने के बाद भी बना हुआ ही है। मेरे पास सिर्फ आंख बंद करके वेद को मानने को छोड़कर और कोई उपाय नहीं है। यदि मैं ना मानूं तो लोग मुझे कहेंगे अधार्मिक हो तुम। इसलिए विवेकानंद ने सोचा ये तो भ्रांति है, मैं बलपूर्वक मान लूं कि हां हमारा शास्त्र है और हमें धार्मिक बनना। लेकिन विवेकानंद ने विरोध कर दिया, नहीं, मैं जब तक सत्य को जानूं नहीं तब तक मानूं नहीं। और जब सत्य है, परमात्मा है, तो इस धरा पर कोई तो ऐसा होगा कि उसको जानने वाला होगा, मैं उसे ढूंढूंगा जो उसको जानने वाला होगा। वेद पुराण सबको लपेट कर विवेकानंद ने फेंक दिया एक कोने। और ये अवस्था जब फेंका उन्होंने, मुश्किल से 16-17 वर्ष की, 18 वर्ष की आई। जहां जहां जिस जिस के विषय में पता चलता, विवेकानंद जाके पूछने लगे, क्या तुमने ईश्वर को देखा है? क्या आत्मा होता है? क्या परमात्मा होता है? सबने वही कहा, गीता तो पढ़ो, गीता में आत्मा के विषय में लिखा है। विवेकानंद छोड़ते थे, दूसरे की तरफ भाग जाते। फिर दूसरा ब्रह्मवाद की बात कर रहा, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मा। विवेकानंद सीधा उसके पास पहुंचते, क्या तुमने आत्मा को देखा है? अरे उपनिषद पढ़ो, शाम को आओ, मैं उपनिषद बताता हूं। विवेकानंद ने उसको भी छोड़ा, आगे बढ़ गए। फिर और आगे जाते, प्रार्थना सभा का एक बहुत बड़ा संप्रदाय चल रहा था, जैसे आज के समय में भी कई संप्रदाय चल रहा है। विवेकानंद उस प्रार्थना सभा में जाने लगे। लंबी लंबी सत्संग हुआ, भाषण हुआ, सारे चीज हुआ, वही पुष्पिताम वाच, सारे चीजें हो गए। विवेकानंद ने देखा कि लास्ट में बोल के उतरा, सीधा उसके चरण को पकड़े। विवेकानंद बोलते, क्या आपने सत्य को देखा है? बोले सत्संग नहीं सुना। फिर से सत्संग में आया करो, बैठा करो और साधकों से बात किया करो। विवेकानंद छोड़े, आगे बढ़े। अब पता चला ब्रह्म समाज का बहुत बड़ा विद्वान देवेंद्र नाथ ठाकुर, इतिहास में बड़े प्रसिद्ध नाम है देवेंद्र नाथ ठाकुर का, ब्रह्म समाज का संस्थापक, हिंदू समाज को एकत्रित करने वाला। विवेकानंद को जैसे पता चला देवेंद्र नाथ ठाकुर बड़े ज्ञाता है, बड़े ज्ञानी है, बड़े विद्वान है, और वो बार बार बोलते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति अहम ब्रह्मास्मि, एक सत्य को छोड़कर कुछ नहीं। विवेकानंद नाचने लगे, उस रात ढोल नगारे की तरह नृत्य किया। जरूर अब तो मेरा समाधान हो जाएगा, अब तो समझो भगवान मिल ही गए। इतना बड़ा विद्वान का मुझे पता चला, इतना बड़ा ज्ञानवान का मुझे पता चला है। विवेकानंद से रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि कल उनसे मिलना था। रातें कटे नहीं कट रही थी, अब बेचैनी, तरफ सत्य को जानना है, भगवान को जानना है, एक तरफ रहा नहीं गया। 3 बजे सुबह ही, उस समय तो और कहो लाइट आदि की व्यवस्था नहीं थी, 3 बजे रात ही विवेकानंद उठते, दौड़ पड़ते देवेंद्र नाथ की तरफ। रहा नहीं जाता, बेचैनी जैसा। और सामने देखते हैं कि गंगा नदी बह रही। विवेकानंद अब नदी की, नाव की क्या इंतजार करें, कूद पड़े उसी नदी में। तैरते 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 उस तरफ पहुंच गए। एक 17-18 वर्ष का युवक जैसे नदी के उस पार गया। देवेंद्र नाथ दूसरे मंजिल पर रहते थे, और सुबह का समय देवेंद्र नाथ सुबह का समय उठकर आसन आदि करके ध्यान के लिए ऐसे बैठने की तैयारी पर। विवेकानंद ने देखा कि देवेंद्र नाथ ऊपर दूसरे महले पर हैं, और इनका वॉचमैन ये सुबह 7 बजे से पहले दरवाजा खोलेगा नहीं। और अब मैं क्या करूं? हाँ, मुझे तो सत्य को जानना है, मुझे तो जानना है कि सत्य क्या है, कहीं देरी ना हो जाए। आओ देखा ना, ताओ देखा ना, आगे देखा ना, पीछे देखा। पेड़ पौधे, पाइप जो भी ऊपर से नीचे लटका पड़ा था, पकड़ के दीवार पे, खिड़की पर कैसे कैसे चढ़कर सीधा दूसरे माले पर विवेकानंद पहुंच जाते। दरवाजे बंद, खिड़की बंद। एक चोर की तरह विवेकानंद ने खिड़की को जैसे तैसे करके लकड़ी लगा लगा के खोला, और देवेंद्र नाथ अभी बैठने की, ध्यान पे बैठने की तैयारी कर रहे थे। विवेकानंद ने खिड़की से छलांग लगा, एक बिल्ली की तरह जंप किया, और दौड़ कर देवेंद्र नाथ के सीधा कॉलर को पकड़ते। क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या आपने सत्य को देखा है? क्या आपने आत्मा को देखा है? देवेंद्र नाथ डर सा गए, कॉलर सा पकड़ के, क्या आपने आत्मा को देखा है?
क्या आपने सत्य को देखा है? क्या आपने ईश्वर को देखा है? घबरा से गए देवेंद्रनाथ, चुप सा हो गए। अरे बैठ बैठ बैठ, शांति से बैठ, बताऊंगा, तू बैठ बैठ, सामने से बैठ शांति से। देवेंद्रनाथ कहते हैं कि बैठ बैठ बैठ, मैं तुझे बताता हूं। विवेकानंद ने कॉलर को छोड़ा, झटका लगा के, समझ गए, बस आप नहीं जानते, समझ गए। ये झिझक जो आपके चेहरे पर दिखता है, ये कहीं और का उठा के किताबी बात मुझे सुना दोगे, बस मैं जाता हूं। फिर वही दरवाजे का इंतजार भी नहीं किया, जैसे आया खिड़की के पास गए, छलांग लगाए, फिर दूसरे मंजिल से उतरे, फिर नदी में कूदे, फिर गए, फिर निकल गए। किस से विवेकानंद पूछते रहे। कहते हैं कभी भी किसी भी युग में किसी भी समय में ज्ञानी की कोई धर्म और कोई जात नहीं होती, लेकिन ज्ञानियों को जाति में लाने की जरूरत एक हट होता है। ये तो हमारे धर्म में थे। हाँ, रामकृष्ण परमहंस हमारी जाति के थे, हिंदू थे, वो हमारे ब्राह्मण के थे। विवेकानंद हमारे क्षत्रिय के थे, कबीर हमारा इसका था, और जीसस हमारा ये था, मोहम्मद हमारा ये थे। गांठ बांधकर हमारी तरफ खींचो, ये सत्य नहीं है। इसलिए विवेकानंद जब सत्य की खोज कर रहे थे, जब विवेकानंद सत्य की तरफ बढ़ रहे थे, तो जिस स्कूल में पढ़ रहे थे, जहां पर एडमिशन लिया, तो उसका टीचर एक ईसाई धर्म से था और पादरियों के पास जाता था। अपने बाइबल का उसको पूरा अनुभव था। उस टीचर से पूछा गया, विवेकानंद ने पूछा कि आप तो बाइबल को बहुत पढ़ते हो और बहुत जानकारी है आपको बाइबल के विषय में, क्या कुछ मेरा ईश्वर का साक्षात्कार के लिए कुछ है वहां पे? बड़े प्यार से उसको बैठाते हैं, वो एक ईसाई विवेकानंद को प्यार से बैठाते, बोलते देख हम तो सिर्फ पढ़ते हैं, तुझे जानने वाली की तलाश। गंगा के किनारे रामकृष्ण परमहंस बैठे हुए, तू वहां जा, तेरा समाधान वहां हो जाएगा। एक ईसाई भेज रहा है रामकृष्ण परमहंस के बाद, और यहां चर्चा होता है, ईसाई का प्रचार हो रहा है, हिंदू धर्म खतरे में पड़ गया, मुसलमान धर्म खतरे में पड़ गया। अरे समाज तो सबका खतरे में पड़ा हुआ है, पर धर्म कभी खतरे में नहीं पड़ता। जैसे ही सत्य की तरफ उठे तो सबसे पहले समाज से ही तो उठना पड़ता है। सत्य की तरफ जैसे कदम उठाएंगे तो पहले यही जाति भेद, दुराचारी, ये संगठन, इससे ही तो ऊपर उठना पड़ता। भेजा रामकृष्ण परमहंस के पास। रामकृष्ण परमहंस के वही उसी अंदाज में विवेकानंद ने पकड़ा, पैर, गला, कपड़े, वस्त्र, और वही प्रश्न पूछता है, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो विवेकानंद ने झिझोड़ कर उसी तरीके से उसी अंदाज में रामकृष्ण परमहंस के पैर को पकड़े, पैरों के पास लटके हुए वस्त्र को भी पकड़े, और वही अंदाज में बोलते, क्या आपने ईश्वर को देखा है? बड़े ही उसी अंदाज में बोले, हां, तुझे देखना है क्या? बस डर गए विवेकानंद। हम तो अभी तक ये ढूंढ रहे थे कि क्या ईश्वर को देखा, हमने ये सोचा ही नहीं कि मुझे भी देखना। विवेकानंद बोलते हैं, नहीं प्रभु, अभी नहीं, मैं सोच के आऊंगा, अभी मैंने इसके विषय में नहीं सोचा। गए ऐसा